ओम शांति। आज 2 अगस्त 2022। आज की ईश्वरीय वाणी की मुख्य पंक्तियाँ हैं। मीठे बच्चे, पढ़ाई का सिमरण करते रहो तो कभी भी किसी बात में मूंझेंगे नहीं। पढ़ाई का सिमरण करते रहो तो कभी भी किसी बात में मूंझेंगे नहीं। सदा नशा रहे कि हमें पढ़ाने वाला स्वयं निराकार भगवान है। प्रश्न है, इन ज्ञान रत्नों का अविनाशी नशा किन बच्चों को रह सकता है? उत्तर है, जो गरीब बच्चे हैं। गरीब बच्चे ही भगवान द्वारा पदमपति बनते हैं। वह माला में पिरो सकते हैं। साहूकारों को तो अपने विनाशी धन का नशा रहता है। बाबा को इस समय करोड़पति बच्चे नहीं चाहिए। गरीब बच्चों की पाई पाई से ही स्वर्ग की स्थापना होती है, क्योंकि गरीबों को ही साहूकार बनना है। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल। ओम शांति। मीठे मीठे बाप दादा के बच्चे जानते हैं कि हम अभी ऐसी जगह में चल रहे हैं जहाँ दुख का नाम निशान ही नहीं, जिसका नाम ही है सुखधाम। हम उस सुखधाम व स्वर्ग के मालिक थे। सुखधाम में तो सतयुग ही था, देवी देवताओं का राज्य था। अभी जो तुम ब्राह्मण बने हो तो तुम हो ब्रह्मा मुख वंशावली। तुम लिखते भी हो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा कुमारीस। ये भी तुम अभी जानते हो, बरोबर हमारी चढ़ती कला है। चढ़ती कला और उतरती कला को तुम बच्चों ने अच्छी रीति समझा है। तुम ये भी समझते हो, भारत जब चढ़ती कला में था तब उन्हों को देवी देवता कहते थे। अभी उतरती कला में है, इसलिए उन्हें देवी देवता कह नहीं सकते। अभी अपने को मनुष्य समझते हैं। मंदिरों में जाकर देवी देवताओं के आगे माथा टेकते हैं। समझते हैं ये होकर गए हैं, कब ये नहीं जानते। तुम इसको भी समझा सकते हो, क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। तुम बच्चे समझ गए हो कि चक्र को अब फिरना ही है। पतित दुनिया को पावन बनना ही है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम बाप द्वारा मनुष्य से देवता बन रहे हैं। बाबा पढ़ाते हैं, ये नशा चढ़ना चाहिए ना। गाया भी हुआ है, भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। सिर्फ ये भूल कर दी है कि जो पिता के बदले बच्चे का नाम डाल दिया है। परमात्मा शिव के बच्चे बदले जो है कृष्ण, श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। श्री कृष्ण तो सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है, बच्चा है। यही कहते हैं बाबा कि जो है पिता के बदले बच्चे का नाम डाल दिया है गीता में। इस भूल को भी तुम बच्चे ही समझते हो और कोई समझते नहीं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में आया है कि हम फिर से अपने शांति धाम से सुखधाम जाने के लिए पावन बन रहे हैं। गाते भी हैं, पतित पावन आओ। पतित पावन तो गॉडफादर ही ठहरा, कृष्ण को तो कह नहीं सकते। यह बुद्धि में सिमरण करते रहना है। स्कूल में बच्चों की बुद्धि में पढ़ाई का सिमरण चलता है ना। तुम भी अगर ये सिमरण करते रहेंगे तो कभी मूंझेंगे नहीं। जानते हो, अब हमारी चढ़ती कला है। सेकंड में जीवन मुक्ति भी गाई हुई है। बच्चा पैदा हुआ और वर्षे का हकदार बना, परंतु वह कोई जीवन मुक्ति का वर्षा नहीं है। यहाँ तुमको जीवन मुक्ति का राज्य भाग्य मिलता है। बाबा से मिलना भी जरूर है। ये भी जानते हो, बेहद के पिता से भारत को बेहद का वर्षा मिला था, अब फिर मिलना है। अब तुम श्रीमत पर चलकर वर्षा पा रहे हो। भक्ति मार्ग में किसी न किसी को याद ही करते रहते हैं। चित्र भी सबके मौजूद हैं, पूजे जाते हैं ना। ये भी राज परमपिता परमात्मा ही आकर समझाते हैं। इन बातों में कोटों में कोई
तो अच्छी रीति समझेंगे और निश्चय करेंगे, फिर कोई संशय उठाएंगे, कोई तो समझ जाएंगे। और बाबा कहते हैं कोई अच्छी रीति समझेंगे और कोई फिर जो है संशय उठाएंगे, संशय में रहेंगे। कोई को संशय ना आए इसलिए पहले संबंध की बात समझानी है। बाबा कहते हैं किसी को संशय ना आए इसलिए पहले जो है उनसे यही पूछना है कि भगवान से, परम पिता परमात्मा शिव से तुम्हारा क्या संबंध है। गीता में भी है ना, अर्जुन को भगवान ने बैठ समझाया। अब घोड़े गाड़ी में बैठ राजयोग सिखाए, ये तो हो नहीं सकता। ऐसे थोड़े ही बैठ राजयोग सिखाएंगे। अब ये तो झूठ हो गया। दिखाते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला और फिर ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दे दिए हैं। सूक्ष्म वतन में तो हो न सके तो यहाँ ही सार समझाएंगे ना। ऐसे ऐसे चित्रों पर तुम समझा सकते हो। प्रदर्शनी में भी ये चित्र काम में आएंगे जरूर। सूक्ष्म वतन की तो बात ही नहीं। ब्रह्मा मुख द्वारा किसको समझाएं, वहाँ तो है ही ब्रह्मा विष्णु शंकर। कहाँ पे? सूक्ष्म वतन में। तो शास्त्रों का सार किसको समझाएं। तुम जानते हो ये सब भक्ति मार्ग के कर्मकांड हैं। सतयुग त्रेता में ये भक्ति मार्ग तो हो नहीं सकता। वहाँ है ही देवताओं की राजधानी। भक्ति कहाँ से आ सकती। ये भक्ति तो बाद में होती है। भक्ति जो है द्वापर से होती है। जब जो है देवता वाम मार्ग में चले जाते हैं तब से है द्वापर से भक्ति शुरू होती है। तुम बच्चे जानते हो निश्चय बुद्धि ही विजयी होते हैं। बाबा में निश्चय रखेंगे तो जरूर बादशाही मिलेगी। बाप बैठ समझाते हैं, मैं स्वर्ग की स्थापना करने वाला, पतितों को पावन बनाने वाला हूँ। शिव को कभी गोरा कभी सांवरा नहीं कहेंगे। कृष्ण को ही श्याम सुंदर कहते हैं। ये भी बच्चे समझते हैं। शिव तो चक्र में आता नहीं है। शिव तो यह जन्म मृत्यु के चक्र में, इस सृष्टि चक्र में आते ही नहीं हैं। वो जन्म मरण से न्यारे हैं। उनका तो अवतरण होता है। उनको गोरा व सांवरा दिखा ना सके। बाबा समझाते हैं तुम बच्चों की अब चढ़ती कला है। सांवरे से गोरा बनना है। भारत गोरा था, अब काला क्यों बन गया है। काम चिता पर बैठने से। ये भी गायन है। सागर के बच्चों को काम ने जलाए भस्म कर दिया। अब बाबा तुम्हें ज्ञान चिता पर बिठाते हैं। तुम्हारे ऊपर ज्ञान की वर्षा होती है। ये भी समझते हो ये एक ही सत्य का संग है। एक शिव बाबा का ही संग जो है सत्य का संग है। परमात्मा का ही सत्य का संग है। बाकी सब तो असत हैं। परम पिता परमात्मा जो स्वर्ग की स्थापना करने वाला है उनको अमरनाथ भी कहते हैं। तो जरूर यहाँ बच्चों को बैठ समझाएंगे ना। पहाड़ पर सिर्फ एक पार्वती को बैठ सुनाएंगे क्या। उनको तो सारी पतित दुनिया को पावन बनाना है। एक की बात तो नहीं है। तुम जानते हो हम ही पावन दुनिया के मालिक थे, फिर हम ही बनेंगे। झाड़ के ऊपर भी समझाया है कि पिछाड़ी में भी छोटी छोटी टालियाँ निकलती हैं। ये सब है छोटे छोटे मठ पंथ। पहले पहले बहुत खूबसूरत पत्ते निकलते हैं। जब झाड़ की जर्जरीभूत अवस्था होती है तो फिर नए पत्ते भी नहीं निकलेंगे और ना फल निकलेंगे। हर एक बात बाप बच्चों को अच्छी रीति समझाते रहते हैं। लड़ाई भी तुम्हारी माया के साथ है। लड़ाई हमारी किसकी है? विकारों के साथ है। इतना ऊंच पद है तो जरूर कुछ मेहनत करेंगे ना। पढ़ना भी है, पवित्र भी बनना है। आधा कल्प रावण राज्य चला है और अब राम राज्य होना है। कहते भी हैं राम राज्य हो, परंतु ये पता नहीं कि कब और कैसे होगा। शास्त्रों में तो ये बातें है नहीं। दिखाते हैं पांडव पहाड़ों पर गल मरे। अच्छा फिर क्या हुआ? प्रलय तो होती नहीं। एक तरफ दिखाते हैं कि भगवान राजयोग सिखलाते हैं। कहते हैं तुम भविष्य में राजाओं का राजा बनेंगे।
और फिर दिखलाते हैं कि पांडव खत्म हो गए। ये कैसे हो सकता है? नई दुनिया की स्थापना कैसे होगी? श्री कृष्ण कहाँ से आए? जरूर ब्राह्मण चाहिए। आगे बाबा कहते हैं, तुम जानते हो हम नई दुनिया में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। यहाँ ज्ञान सागर के पास रिफ्रेश होने आते हैं। वहाँ ज्ञान गंगाओं द्वारा सुनते हो। अमरनाथ पर एक तालाब दिखाते हैं जो मानसरोवर है। कहते हैं उसमें स्नान करने से परिजादा बन जाते हैं। वास्तव में ये है ज्ञान मानसरोवर। ज्ञान सागर पाप बैठ ज्ञान स्नान कराते हैं, जिससे तुम बहिष्ठ की स्वर्ग की परियां बन जाती हो। परियां नाम सुन ऐसे पंख वाले मनुष्य बना दिए हैं। वास्तव में पंख आदि की बात है नहीं। आत्मा के उड़ने के पंख अब टूट गए हैं। शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिख दी हैं। आत्मा के उड़ने के पंख टूट गए हैं, इसलिए भगवान को आना पड़ता है और जो है पतित आत्मा को जो है फिर पावन बनाना पड़ता है। ये भी बहुत शास्त्र पढ़ा हुआ है। कौन? ब्रह्मा बाबा, जिसके तन में परमपिता परमात्मा की अवतरण होता है, जिसमें वो प्रवेश करते हैं। इनको भी बाबा कहते हैं, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। मैं तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूँ। कृष्ण तो है ही सतयुग का पहला जन्म। स्वयंवर के बाद फिर लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं। जो पहले राधे कृष्ण होते बचपन में, वे स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं। तो जो श्री नारायण था वह बहुत जन्मों के अंत में अब साधारण है। फिर जरूर उनके ही तन में परमात्मा को आना पड़े। कई कहते हैं भगवान पतित दुनिया में कैसे आएंगे? ना समझने के कारण श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, जो सबसे पावन हैं। परंतु श्री कृष्ण तो सबसे पावन हैं, परंतु श्री कृष्ण को सब भगवान मानेंगे नहीं। भगवान तो है ही निराकार। उनका नाम है शिव, मशहूर है। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है साकारी दुनिया में। सूक्ष्म वतन में तो ब्रह्मा विष्णु शंकर है। ये भी अच्छी रीति समझाना चाहिए। सूक्ष्म वतन में तो जब ब्रह्मा जय संपूर्ण फरिश्ता बन जाते हैं तो सूक्ष्म वतन में जाते हैं। धारणा बहुत अच्छी चाहिए। आपस में एक दो को ही ये याद दिलाना चाहिए। बाबा को याद करते हो, 84 के चक्र को याद करते हो, अब घर चलते हैं। ये पुरानी दुनिया, पुराना वस्त्र सब त्याग करना है। ये पुरानी दुनिया, ये पुराना शरीर सबको छोड़ना है। अभी हम नई दुनिया के लिए तैयार हो रहे हैं। पुरानी दुनिया का नशा नहीं रहता। ये है अविनाशी ज्ञान रत्नों का नशा। वो नशा टूटना मुश्किल होता है। कौन सा नशा? अविनाशी ज्ञान रत्नों का नशा। गरीबों का नशा टूट जाता है। बाबा कहते हैं, मैं गरीब निवाज हूँ, आते भी गरीब हैं। जो ज्ञान जो है गरीब लोग ही उठाते हैं, क्योंकि साहूकारों को तो अपना धन का नशा रहता है। आजकल तो करोड़पति को ही पैसे वाला कहा जाता है, लखपति को पैसे वाला नहीं कहेंगे। वह तो यह ज्ञान उठा नहीं सकेंगे। बाबा कहते हैं, हमको करोड़ अरब तो चाहिए ही नहीं, क्या करेंगे? हमको गरीबों के पैसे पैसे से स्वराज्य की स्थापना करनी है। हम पक्का व्यापारी भी हैं, भगवान पक्का व्यापारी भी है। ऐसे थोड़े ही फालतू लेंगे जो फिर देना पड़े। तुम्हारा मट्टा सट्टा है, इसलिए भोलानाथ कहा जाता है। गरीब से गरीब ही माला में पिरोए जाते हैं, गरीब ही माला में पिरोए जाते हैं। सारा मदार पुरुषार्थ पर है, इसमें पैसे की बात नहीं। पढ़ाई की बात में गरीब अच्छा ध्यान देंगे। पढ़ाई तो एक है ना, गरीब अच्छा पढ़ेंगे, क्योंकि साहूकारों को तो पैसे का नशा रहता है। आगे बाबा कहते हैं, तुम बच्चे जानते हो हम स्वर्ग के मालिक थे, अब कंगाल हैं। अब बाबा आया है, 84 का चक्र तो जरूर लगना है। पुनर्जन्म भी सिद्ध करेंगे। तुम सीख लेते बच्चे ही
चौरासी के चक्र में आते हो। सीख लेते बच्चे जो कि जो है बहुत जन्मों से जो है खोए हुए बच्चे, मतलब कि हम 5000 वर्ष पहले पिछले कल्प में जब बाबा से मिले थे, तो उसके बाद फिर जो है अलग हो गए। सत्युग के तो बाबा सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग में अंत में बाबा आते, परमात्मा आते हैं। इसलिए बहुत जन्मों के जो बिछड़े हुए बच्चे हैं उनको सिकलदे बच्चे कहते हैं, वही जो है 84 के चक्र में आते हैं। ये भी तुम जानती हो और कोई को पता नहीं है। तुम जानती हो चक्र पूरा होता है, अब घर वापस जाना है, पढ़ाई को दोहराना है। चित्र रखा होगा तो देखकर चक्र याद आएगा। गीत भी कोई कोई बहुत अच्छे हैं, सुनने से ही नशा चढ़ता है। तुम अब शिव बाबा के बने हो, तुम अब जो है शिव बाबा के बने हो। वर्षा तुमको अब निराकार से मिल रहा है। साकार द्वारा हमें वर्षा किससे मिलता है? निराकार परमात्मा शिव से मिलता है। साकार कौन है? ब्रह्मा द्वारा, क्योंकि ब्रह्मा के शरीर में ही निराकार परमात्मा की प्रविष्टता होती है। निराकार कैसे दे जब तक साकार में ना आए? तो कहते हैं, मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। प्रजापिता भी यहाँ चाहिए ना। ब्रह्मा का नाम मशहूर है, ब्रह्मा मुख वंशावली। बच्चों को बाजुली भी समझाई है। हम अभी ब्राह्मण हैं, फिर देवता बनेंगे। चोटी देखने में आती है, ऊपर में है शिव बाबा। स्टार कितना सूक्ष्म है। बाजुली मतलब हम अभी जो है क्या है? ब्राह्मण है, फिर हम फरिश्ता से, फिर जैसे सतयुग में देवता बनते हैं, देवता फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र से फिर ब्राह्मण बनते हैं। तो इस तरह जो है बाजुली मतलब हम जब पूरा जो है राउंड लगाते हैं, तो बाजुली एक खेल का नाम है जो कि जो है घुटनों के ऊपर रेंग रेंग के खेला जाता है। इसी तरह हम भी पूरा चक्र लगाते हैं। इतना बड़ा लिंग नहीं है, ये तो पूजा के लिए बनाया जाता है। शिव बाबा के पूजा के लिए, शिव बाबा की पूजा ये जो है ये भक्ति मार्ग में पूजा के लिए ही इतना बड़ा बनाया जाता है। नहीं तो शिव बाबा क्या है? स्टार मिसल है। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो एक बड़ा शिवलिंग और छोटे छोटे शालिग्राम बनाते हैं। शालिग्राम मतलब हम बच्चे जो शिव बाबा के कार्य में मददगार होते हैं। साहूकार लोग बहुत बनाते हैं। ये सब भक्ति मार्ग में शुरू होता है द्वापर से। पहले होती है 16 कलाएँ, सतयुग में 16 कलाएँ, फिर त्रेता में 14 कलाएँ, फिर कलाएँ कम होते होते अभी कोई कला नहीं रह गई है। ये भगवान बैठ समझाते हैं। बाबा और कोई तकलीफ नहीं देते। नोट करते जाओ पतियों के पति को कितना टाइम याद किया है। पतियों का पति कौन है? भगवान। बाबा कहते हैं नोट करते जाओ कितना टाइम हम उनकी याद में रहते हैं। अव्यभिचारी सगाई चाहिए ना, केवल एक के साथ, केवल एक भगवान के साथ, परमात्मा शिव के साथ ही सगाई चाहिए। मित्र संबंधी आदि सब भूल जाएं, एक से ही प्रीत रखनी है। इस विषय सागर से क्षीर सागर में जाना है। आत्माओं की बैठक तो ब्रह्म तत्व में है। आत्माएं सारी कहाँ रहती है? ब्रह्म तत्व में रहती है। क्षीर सागर में विष्णु को दिखाते हैं, सतयुग में विष्णु को दिखाते हैं। विष्णु और ब्रह्मा द्वारा तुमको समझाते हैं, फिर तुम विष्णुपुरी क्षीर सागर में चले जाते हो। अब बाबा कहते हैं मामिकम याद करो, और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। सिर्फ कहते हैं हे आत्माएं मुझे याद करो, मैंने तुमको पाठ बजाने भेजा था, तुमको याद दिलाते हैं। तुम अशरीरी आए थे, पहले पहले तुम देवता बन स्वर्ग में आए। भगवान जब सबका बाप है तो सबको स्वर्ग में ही आना चाहिए ना, परंतु सब धर्म तो स्वर्ग में आ नहीं सकेंगे। 84 जन्म देवताओं ने ही लिए हैं, उनको ही स्वर्ग में आना है। सतयुग त्रेता में जो 84 जन्म जिन्होंने लिए हैं, सत्य देवी देवताओं को ही आना है। ये सब फिर द्वापर से बाकी धर्म वाले आना शुरू करते हैं। ये सब बातें तुम्हारे सिवाय और कोई जान ना सके। अच्छी बुद्धि वाले ही धारणा करेंगे। थोड़ा समय है, सिर्फ अपने को आत्मा समझो। यही मेन बात है कि अपने को आत्मा समझ उस परमात्मा से अपनी मन बुद्धि की तार जोड़ ली है।
हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। 84 जन्म पूरे हुए, अब ये अंतिम जन्म है। आत्मा सच्चा सोना बन जाएगी। सतयुग में सच्चा जेवर थे। आत्मा जो है जब सच्चा सोना बन जाती है तो जो है फिर जो है वापस चली जाती है और शांति धाम, फिर शांति धाम से हम सतयुग में आते हैं। और चूँकि उस टाइम जो है आत्मा सच्चा सोना है, एकदम पवित्र है, पावन है, तो सतयुग त्रेता में हमें शरीर भी जो है कैसे मिलता है, जेवर मतलब शरीर जो है वो भी जो है पवित्र मिलता है, सच्चा मिलता है। अब सब झूठे हैं। अब फिर तुम ज्ञान चिता पर बैठे हो, गोरा बनते हो, पवित्र बनते हो, पावन बनते हो। श्वासोश्वास याद करेंगे तो वह अवस्था अंत में होती जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट्स हैं। क्षीर सागर में जाने के लिए एक भगवान से ही सच्ची प्रीत रखनी है, एक की ही अभयचारी याद में रहना है और सबको एक भगवान की याद दिलाते रहना है। विनाशी धन का नशा नहीं रखना है, ज्ञान धन के नशे में स्थायी रहना है, पढ़ाई से ऊंच पद पाना है। आज का बाबा का वरदान है हम बच्चों प्रति। बाप की मदद द्वारा उमंग, उत्साह और अथकपन का अनुभव करने वाले कर्मयोगी भव। भगवान की मदद द्वारा उमंग, उत्साह और अथकपन का अनुभव करने वाले कर्मयोगी भव। कर्मयोगी बच्चों को कर्म में भगवान का साथ होने के कारण एक्स्ट्रा मदद मिलती है। कोई भी काम भले कितना भी मुश्किल हो, लेकिन बाप की मदद उमंग, उत्साह, हिम्मत और अथकपन की शक्ति देने वाली है। कोई काम कितना भी मुश्किल हो, लेकिन भगवान की मदद से हम भगवान की मदद हमें उमंग, उत्साह, हिम्मत और अथकपन की शक्ति देती है। जिस कार्य में उमंग उत्साह होता है वह सफल अवश्य होता है। बाबा अपने हाथ से काम नहीं करते, लेकिन मदद देने का काम जरूर करते हैं। अपने हाथ से भगवान काम नहीं करते, लेकिन जो है भगवान जो है मदद जो है भगवान के मदद से ही सारा सृष्टि परिवर्तन का काम हम बच्चों द्वारा संपन्न होता है। तो आप और बाप ऐसी कर्मयोगी स्थिति है तो कभी भी थकावट फील नहीं होगी। यदि जो है हम जो है ऐसे कंबाइंड स्थिति में स्थित हो जाए कि जय बाप हम जो है भगवान के साथ कंबाइंड हैं, तो ऐसे कर्मयोगी हर कर्म में योग का समावेश हो तो कभी भी थकावट जो है किसी भी कर्म में थकावट फील नहीं होगी। आज का स्लोगन है, मेरे में ही आकर्षण होती है, इसलिए मेरे को तेरे में परिवर्तन करो। मेरे में ही आकर्षण होती है, इसलिए मेरे को तेरे में परिवर्तन करो। बाबा कहते हैं कि मेरा मेरा मैं और मेरा इसी में आकर्षण है, इसी की तरफ जो खिंचाव होता, पुल होता है। जहाँ मेरा हुआ, जहाँ मेरा क्योंकि सब दुनिया जो है मेरा जो है, मेरा ये मेरे बच्चे, मेरा वैभव, मेरी संपत्ति, मेरा आभूषण सब मेरे जो जितना मेरा होगा उसमें ही खिंचाव होगा आपका। इसलिए जो है सब जो है जितना भी आपका मेरा है उसको जो है मैं और मेरा जो है उस सब को जो है तेरे में परिवर्तन करो। तेरा कौन मतलब भगवान। सब कुछ भगवान आपका, सब कुछ जो है भगवान के ऊपर समर्पण कर दो। पूरा गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले सब जो है समर्पण भाव से जिए कि जो कुछ है इस शरीर सहित जो कुछ भी मेरा है वो सब तेरा। तो इसलिए जो है इससे जो है आप जो है किसी चीज़ के प्रति आकर्षित नहीं होंगे। अच्छा, ओम शांति।